अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक में है। फरमान अब गेम और तरह से खेलना चाहता है। वो बाजी को जीतना चाहता है, तभी तो सबके सामने अच्छा बन रहा है। फातिमा के सामने भी अच्छा बनने का ड्रामा करता है कि जैसे उसे वकार और विरसा के रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बदल चुका है। तो दूसरी तरफ वो वकार के ऑफिस में चला जाता है। वकार तो उसको देखकर गुस्से में आ गया। तुम तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? यहाँ पर तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। अभी सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर कर दूंगा धक्के देते हुए। चले जाओ यहाँ से खुद ही शराफत से। तो यहाँ पर फरमान बड़ी ही चालाकी से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा देता है। वकार भाई, आपका गुस्सा बचा है। आप जितना चाहे गुस्सा कर लीजिए, लेकिन मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। मैंने जो कुछ माजी में आपसे कहा, सबके लिए माफ़ी मांगने आया हूँ, दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। वकार को तो फरमान की बातों पर यकीन ही नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फिर से मुझे ट्रैप कर रहे हो। मैं जानता हूँ ये तुम्हारी कोई ना कोई चाल है। तो फरमान वकार के कदमों में बैठ जाता है। अब जो सजा देंगे मुझे कबूल है। पहले मैं बुरा था, पहले मैंने सभी झूठ बोला, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। मैं चाहता हूँ आप और विरसा हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अब यहाँ पर माफ़ी मांग ही लेता है फरमान। तो वकार को भी फरमान की बातें सच्ची लगने लगी। वो फरमान को उठाता है और फिर उसे कुर्सी पर बिठाता है, उसे अच्छे से बात भी करता है। यहाँ पर तो फिर से दाल गल चुकी है फरमान की। जैसा चाहता था वैसा ही तो हो रहा है। पहले फातिमा का दिल जीत लिया और अब वकार का। अब आहिस्ता ही आहिस्ता सबके दिल जीतेगा, सबके सामने अच्छा बनेगा। ऑफिस से निकल रहा था कि हारिस साहिब को देख लेता है, तो इशारे से सलाम करता हुआ यहाँ से गुजर गया। हारिस साहिब तो उसे देखते ही आग बगोला हो गए, गुस्से में आ गए। वकार के ऑफिस जाते हैं, कोई बात करने लगे तो सबसे पहले पूछ लेते हैं। सारी बातों से पहले एक बात, ये तुम्हारा ससुराली क्यों आया था यहाँ पर? इसको किसने इजाज़त दी यहाँ पर आने की? अब क्या हंगामा करना चाहते हैं ये लोग? तो वकार बताने लगा, माफ़ी मांगने आया था, अपने हर किए गुनाह की माफ़ी मांगने आया था। वो बदल चुका है, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। तो बाबा, ऐसे में अगर कोई अपने किए पर शर्मिंदा हो, माफ़ी मांग रहा हो, तो मुझे तो लगता है उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन हारिस साहब तो उल्टा अपने बेटे पर गुस्सा करने लगे। तुम्हारा इतना बड़ा ज़र्फ होगा, मेरा नहीं। मैं तो इन लोगों को कभी माफ़ ना करूं। अब दूसरी तरफ जूबी ने भी तो विरसा की नाक में दम कर रखा है। वो हर वक्त विरसा के कमरे के चक्कर ही लगाती रहती है और वकार के बारे में बात करते हुए अपना हक जमाती है, जो कि विरसा को बहुत बुरा लगता है। मेरे शौहर की बात मत किया करो। तुम जैसी लड़की से कोसों दूर रखना चाहती हूँ मैं उन्हें। तुम जैसी लड़की का तो साया भी नहीं पड़ने दूंगी। अब तो जूबी को अपनी इंसल्ट फील हुई। क्या मतलब, मुझ जैसी लड़की से क्या मुराद है तुम्हारा? कैसी हूँ मैं? जूबी तो जोरदार थप्पड़ विरसा के मुंह पर मारने लगी। तो विरसा भी जल्दी से जूबी का हाथ पकड़ लेती है। ये गलती मत करना, आज ये गलती कर चुकी हो, आइंदा मत करना। और हाँ, तुम्हें एक बात बताती चलूं, तुम जैसी लड़की के सपुर्द तो मैं अपने शौहर को कभी नहीं करूंगी। आज भी ये बात की है और हमेशा करूंगी। लेकिन ये थप्पड़ उठाने की गलती मत करना। तुम जानती हो ना, इस घर की मालकिन हूँ मैं। तुम्हारा इतना रुतबा नहीं इस घर में जितना मेरा है। जब तुम मालकिन बनोगी तब सोचूंगी तुम्हारे साथ क्या करना है, लेकिन अभी तुम अपने हाथ, ज़बान और कान सब कुछ मेरे बारे में बंद रखोगी। जूबी को तो बहुत गुस्सा है विरसा पर कि कुछ ना कुछ करके तो वो बदला ज़रूर लेगी विरसा से इस बात का। दूसरी तरफ हारिस साहब जैसे ही घर में दाखिल हुए, विरसा को किचन में देखकर भड़क उठे। तुम्हें कितनी बार कहा है कि खाना मत बनाया करो, फिर भी तुम हो कि किचन में घुसी रहती हो। क्या तुम समेत तुम्हारे खानदान ने सोच रखा है कि हमारे घर पर कब्जा करना है? कोई ऑफिस में आ जाता है तो कोई घर पर राज कर रहा है। क्या हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं? विरसा तो परेशान हो गई कि अब ऑफिस में कौन आ गया। लेकिन हारिस साहिब विरसा को कुछ नहीं बताते, यहाँ से गुस्से से चले गए। तो विरसा अब वकार के पास जाती है, उससे पूछने लगी, ऑफिस में क्या हुआ? क्या कोई आया था? तो वकार उसे कहने लगा, फरमान आया था। अब तो विरसा को गुस्सा ही आ गया। वो क्यों आया था? वो क्या करने आया था? अब कौन सी बात बाकी रह गई जो वो करने आया था? तो वकार बताता है वो अपने किए पर शर्मिंदा है, माफ़ी मांगने आया था। अब विरसा को पहले उसकी माँ भी बता चुकी है कि फरमान बदल चुका है, उसे माफ़ी मांग चुका है। और आज वकार के मुंह से ये सब कुछ सुनकर बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि फरमान
और उसकी फैमिली विरसा जानती है नहीं बदल सकती। इसलिए तो वकार से कहने लगी कि आज तक हमारी ज़िंदगी में जितना भी बुरा हुआ है फरमान की वजह से, उसके ख़ानदान की वजह से, आप उसे माफ़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर वकार तहम्मुल से बात करते हुए कहने लगा, अगर उसने माफ़ी मांग ली तो मुझे नहीं लगता कि उसका इतना बड़ा कसूर था। कसूर तो उसके बाप का था ना, और उसका बाप भी आकर अगर माफ़ी मांग लेगा तो मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे ताए को आना चाहिए, वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। इससे हमारी ज़िंदगी ट्रैक पर चली जाएगी। अब विरसा चाहती है कि उसके ताया आकर माफ़ी मांगे, लेकिन आहर कब तक नहीं आएंगे। ये फरमान अपनी चाल में उन्हें भी यहाँ ले ही आएगा। सब यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और फिर विरसा के करीब होकर वार करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो सकेगा। एक तरफ तो विरसा का मामला है और दूसरी तरफ एमन का मामला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जा चुका है, जो कि निकाह कर चुकी है। और फिर ये साहबजादे तो अब दुबई जा रहे हैं, जहाँ पर किसी अमीर लड़की से शादी कर लेंगे। एमन को तो पूछेंगे भी नहीं। शाहिद तो यहाँ से चला ही जाएगा और फिर पीछे से एमन प्रेग्नेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से एमन पर काफ़ी टफ टाइम आने वाला है। ये टफ टाइम एमन पर क्या विरसा पर ही आने वाला है, क्योंकि एमन तो बड़ी ही मासूमियत से कह देगी, भाभी को सब मालूम है मेरे निकाह के बारे में, भाभी सब जानती हैं, इन्होंने तो कहा था कि तुम निकाह कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बताए ना भाभी मैं क्या करूं, वो तो चला गया, मेरी बात भी नहीं सुन रहा। ऐसे में विरसा ही कटहरे में खड़ी होगी, सबके सवालों के जवाब देगी। एमन बेटी है ना, तो इससे भला सवाल कौन करेगा, क्योंकि सवाल तो बहू से किए जाते हैं ना, बेटियों से नहीं। यही तो हमारे माशरे की बुराई है कि बेटियों को शह देते हैं और बहू को ही बुरा समझते हैं, जिसकी वजह से बेटियां भी काफ़ी बड़े बड़े गुनाह कर जाती हैं, जो कि संभालने मुश्किल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप हमारी बात से एग्री करते हैं या नहीं कि एमन शाहिद के जाने के बाद प्रेग्नेंट हो जाएगी और सारा इल्ज़ाम विरसा पर ही आएगा, जैसे तैसे करके विरसा ही कसूरवार ठहराई जाएगी। आप इस बारे में कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।